गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम ये देखेंगे 27 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे देशों के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, जिसका एक पार्ट हो चुका है और आज हम लोग रेस्ट बचा हुआ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और अप्रैल में अब तक कौन कौन सा दिवस मनाया गया है? तो चलिए मैं आज आपको शुरू से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। तो पहले मैं दिवस का नाम बोल रही हूँ, तब तक आप लोग डेट याद करने का कोशिश कीजिए। तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया गया था 2 अप्रैल को और इसका थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या है? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस ये मनाया गया 4 अप्रैल को। इसका थीम था टुगेदर फॉर माइन एक्शन। टुगेदर फॉर माइन एक्शन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। फिर विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और इसका थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। और फिर विश्व होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को। जलियांवाला नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ही एक दिवस मनाया गया था, वो था विश्व चगास रोग दिवस और 2020 में ये पहली बार मनाया गया। फिर विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया गया 17 अप्रैल को और इसका थीम था गेट इन्वॉल्व। क्या है? गेट इन्वॉल्व। फिर विरासत दिवस 18 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज डे। फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया गया 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया, बहुपक्षीयता एवं कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को। तो अप्रैल में अब तक इतना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? तो रिचार्ज साथी प्रोग्राम वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? ये किया है पेटीएम के साथ। तो पेटीएम के साथ वोडाफोन आइडिया ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया? रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी। और यहाँ पे आया आपका पेटीएम। तो पेटीएम का स्थापना कब हुआ था? 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है यूपी में, नोएडा में। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में कौन सा ऐप स्टार्ट किया गया है? संपर्क दीदी। और यहाँ पे आया आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया गया है गैरसैंण में। और सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा मंगल अन्वेषण मिशन का नाम रखा गया है क्या? तो मंगल अन्वेषण मिशन का नाम चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा क्या रखा गया है? इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट किसका नाम है? चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा मंगल अन्वेषण मिशन का नाम है। और यहाँ पे आपका आया चीन। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और करेंसी है रेनमिनमी। और यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली किकियांग। और चीन ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCEP। DCEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है? तो लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने स्टार्ट किया है? ये किया है UNODC ने। UNODC ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम है? लॉकडाउन लर्नर्स। तो अभी UNODC ने अपनी एक पहल जिसका नाम है एजुकेशन फॉर जस्टिस। क्या नाम है? एजुकेशन फॉर जस्टिस। इसके अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स शुरू किया है। लॉकडाउन लर्नर्स। और यहाँ पे आया आपका UNODC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है? तो वाइटल जो एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है, तो किसने विकसित किया है? ये किया है नासा ने। तो अभी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? वाइटल। क्या नाम है? वाइटल। और वाइटल का फुल फॉर्म क्या हुआ? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। और यहाँ पे आया आपका नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका स्थापना हुआ था कब? 1958 में। 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। और इसके भी प्रशासक हैं ब्रिडेन स्टाइन। ब्रिडेन स्टाइन। और अभी एक न्यूज़ आया था, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? केपलर 1649c। क्या नाम है? केपलर 1649c। और नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने का योजना बनाया है? तो वो था 2024 तक। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है CISF ने। CISF ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ आपका आया CISF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1969 में। कब? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अब इसके महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। राजेश रंजन। और अभी CISF ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ई कार्यालय। ई कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के भी CM योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च की? तो कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च किया किसने? ये किया राजनाथ सिंह जी ने। तो अभी राजनाथ सिंह ने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च की। और इस लैब का नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। क्या नाम है? मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है? तो मणिपुर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है खोंगजोम दिवस। खोंगजोम दिवस। एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये है खोंगजोम दिवस। और ये एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1891 में। 1891 में। और आपको याद रखना है कि ये खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। तो यहाँ आपका आया मणिपुर। तो मणिपुर के अभी CM कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए बाजार ऐप लॉन्च की है? तो बाजार ऐप लॉन्च किया है झारखंड राज्य सरकार ने। अभी झारखंड राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए झारखंड बाजार ऐप लॉन्च की है। और यहाँ आपका है झारखंड। तो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, हाल ही में हुडको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुडको के नए CMD कौन है? ये हैं आपके शिवदास मीना। शिवदास मीना हुडको के नए CMD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज दिवस पर प्रकाशित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो पंचायती राज दिवस पर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? इसमें जो आपका ऑप्शन D, B और C दोनों, ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना। क्या नाम है? ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज दिवस पर स्टार्ट किया गया। और अभी केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? तो ग्रीम वाटसन किस देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के
ग्रीम वाटसन का भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया? तो 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने स्टार्ट किया? ये किया है टाटा ट्रस्ट ने। टाटा ट्रस्ट ने एक अभियान स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। ओके गाइस, तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इसमें मैं 20 देशों का आपको रिवीजन करा चुकी हूँ, आज आगे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था 20 देशों का रिवीजन, जिसने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देखिए, जो सैटरडे को आया था 25 अप्रैल को। तो आज का पहला देश है आपका जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं और जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ का करेंसी है येन। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है डायट। क्या है? डायट। और यहाँ पे सम्राट होते हैं, तो सम्राट कौन है? ऑप्शन में मैंने नाम डाला है, देखिए कौन है। तो ये है नारुहितो। नारुहितो जापान के सम्राट हैं और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। नेक्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो कुछ सेकंड में आपको दे रही हूँ सोचने के लिए, याद कीजिए कौन है दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। तो ये है चुंग सी क्यूं। चुंग सी क्यूं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कहाँ है? सियोल। और करेंसी है वॉन। और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं चुंग सी क्यूं। नेक्स्ट है बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं सोफी विल्मेस। सोफी विल्मेस बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ का करेंसी है यूरो। और यहाँ के संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। क्या है? फेडरल पार्लियामेंट। और यहाँ पे राजा होते हैं, तो राजा कौन है यहाँ के? वो है फिलिप। कौन है? फिलिप। नेक्स्ट है वियतनाम। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? ये है गुयेन जुआन फुक। गुयेन जुआन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और यहाँ का करेंसी है वियतनामी दोंग और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं डुएन फुत्रोंग। डुएन फुत्रोंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट है स्वीडन। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? ये है स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। करेंसी है स्वीडिश क्रॉन और यहाँ के संसद का नाम क्या है? रिक्स डॉग। क्या नाम है? रिक्स डॉग। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट है फिजी। तो फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? ये है जोसिया बेनिम रामा। क्या नाम है? जोसिया बेनिम रामा। ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं और फिजी की राजधानी है सुवा और करेंसी है फिजी डॉलर और यहाँ के संसद का नाम है सीनेट। क्या है? सीनेट। नेक्स्ट है यूनान। तो यूनान के प्रधानमंत्री कौन है? क्या नाम है? क्यारियाकोस मित्सोताकिस। क्यारियाकोस मित्सोताकिस। मित्सोताकिस ये यूनान के प्रधानमंत्री हैं और यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस और करेंसी है यूरो और यहाँ के संसद का नाम है चैम्बर ऑफ डेपुटीज। क्या नाम है? चैम्बर ऑफ डेपुटीज। नेक्स्ट है जॉर्डन। तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? ये है उमर रज्जाज। उमर रज्जाज जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और करेंसी है जॉर्डियन दिनार और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर कौन है? उमर रज्जाज। नेक्स्ट है सिंगापुर। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ये है ली सेन लुंग। ली सेन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? यह है सेबेस्टियन कुर्ज। सेबेस्टियन कुर्ज ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ है? वियना। करेंसी है यूरो और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है थाईलैंड। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? यह है प्रचुत चान ओचा। प्रचुत चान ओचा
थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और करेंसी है बाहत। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है कंबोडिया। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? यह है हुन सेन। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं और कंबोडिया की राजधानी है नहोम पेन। क्या नाम है? नहोम पेन। करेंसी का नाम है रियल और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। नेक्स्ट है मिस्र। तो मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? यह है मुस्तफ़ा मेडबोली। मुस्तफ़ा मेडबोली मिस्र के प्रधानमंत्री हैं और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। कहाँ है? काहिरा और करेंसी है पाउंड और यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मेडबोली। नेक्स्ट है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? यह हैं जानेज जंसा। जानेज जंसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं और स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लिजाना। कहाँ है? जुब्लिजाना और यहाँ का करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है चीन। तो चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं ली केकियांग। ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनमी है। नेक्स्ट है मंगोलिया। तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। उलान बटोर। क्या नाम है? उलान बटोर और यहाँ का करेंसी है तुगरिक और यहाँ के संसद का नाम है खुराल। क्या नाम है? खुराल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट है चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं आंद्रेज बाबिस। आंद्रेज बाबिस चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं और चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। करेंसी है कोरोना। नेक्स्ट है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं एंड्रेज पोलैंकविच। एंड्रेज पोलैंकविच क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। क्या नाम है? जाग्रेब और यहाँ का करेंसी है दिनार और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंड्रेज पोलैंकविच। नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन है? ये है किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग और यहाँ का करेंसी है वॉन। क्या है? वॉन। नेक्स्ट है सूडान और लास्ट क्वेश्चन भी आपका। तो सूडान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्रधानमंत्री हैं और सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम और करेंसी है पाउंड और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया और आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।